लेकिन फिलहाल के लिए जो हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ आइडियल गैस इन जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। ओके, लेकिन रियल गैस में होगा। तो अब बात करते हैं किसकी, रियल गैस की बात करते हैं। तो कुछ चीज़ें मुझे मिटानी पड़ेंगी और हिंट डालो क्या, चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे केस सेकंड डालो, केस सेकंड फॉर रियल गैस, केस सेकंड फॉर रियल गैस। देखो रियल गैस के लिए गैस इक्वेशन क्या होती है, सिंस वी नो फॉर रियल गैस, जो मेरे पास गैस इक्वेशन में क्या होती है, P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर फॉर 1 मोल ऑफ गैस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और V माइनस का B इक्वल टू कितना आ जाएगा, RT आ जाएगा, ठीक है। दिस इज माई गैस इक्वेशन, या बोल सकते हैं वंडर वॉल गैस इक्वेशन इन केस ऑफ रियल गैस, ठीक है। ऑक्सीजन हो सकता है, हीलियम हो सकता है, कोई भी गैस है उसके लिए गैस इक्वेशन क्या होती है, ये होती है। वंडर वॉल गैस इक्वेशन क्या होती है, ये होती है जहां A और B दोनों क्या है, कांस्टेंट है, एंड दिस A एंड B बोथ आर वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू V यानी वॉल्यूम के कंपेयर में A और B दोनों क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। ये मैं पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब डेरिवेशन आप करेंगे, कैलकुलेशन हम जब करेंगे तब वहां पर ये चीजें क्या होंगी, हमारी यूज होंगी, ठीक होगी इतनी बात। ओके, नाउ हमें चाहिए क्या, हमारा सिंपल सा एम है ये निकालना, पार्शियल V अपन पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर निकालना, वैल्यू यहाँ पुट कर देना, क्या निकल के आ जाएगा, हमारा जूल थॉमसन कोफिशिएंट निकल के आ जाएगा, और वहीं से पता चलेगा कि हीटिंग होगी या फिर कूलिंग होगी। देखो नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू T, देखो अगर T के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, देखो पहले वाला टर्म तो ऐसे रहा, देखो दो टर्म है तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे यहाँ पर, तो पहला वाला टर्म ऐसे रहेगा, तो पहला वाला टर्म कहने का मतलब क्या हुआ, P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर ऐसे रहने दो, इसका करो B इज कांस्टेंट और V का करोगे तो कितना आ जाएगा, ये विद रिस्पेक्ट टू T करना है, पार्शियल V अपॉन पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर, B का क्या था 0 आ गया, कोई जरूरत नहीं है, फिर क्या आ जाएगा लिखने की उसको, फिर बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और फिर ये वाला टर्म है तो ऐसे रहा, यानी V माइनस का B ऐसे रहा, और अंदर कितना बचा, ये बचा, एंड अज्यूमिंग P इज कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट है तो P का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बचा क्या मेरे पास, ये चीज बची, तो इसका कितना हो जाएगा, देन दिस विल बी इक्वल टू, ये ऊपर आएगा तो माइनस का 2 अपॉन A, और अपॉन कितना आ जाएगा, V की पावर 3, और फिर अगर V का करूंगा देन दिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, पार्शियल V अपॉन पार्शियल T, पार्शियल V अपॉन पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड दिस विल बी इक्वल टू R, और T का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा T के रिस्पेक्ट में, इतना बचा। अब देखो दोनों ओर से पार्शियल V अपॉन पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर, पार्शियल V अपॉन पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर, दोनों क्या है, कांस्टेंट कॉमन है, बाहर ले लो, बाहर कितना आ गया, ये पार्शियल V अपॉन पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर बाहर आया, अंदर कितना बचा, एक तो ये बचा, ये मेरे पास क्या है, P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर है, और दूसरा यहाँ से देखो प्लस का, दिस इज V माइनस का B, और नेगेटिव साइन भी है तो माइनस लगा दो यहाँ पर, तो माइनस साइन आएगा, और फिर ये आएगा क्या है मेरे पास, 2A अपॉन V की पावर 3, फिर ये चीज़ आ जाएगी, ये मेरे पास क्या देखो V माइनस का B है, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड एंड दिस इज इक्वल टू R, किसका हो जाएगा मेरे पास, R के बराबर हो जाएगा। अब देखो कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी हमको, मुझे ये चाहिए ना, ये चीज़ चाहिए तो इसको नीचे ले जाओ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल V अपॉन पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड दिस विल बी इक्वल टू R, और अपॉन में कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास कितना, दिस इज P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर, एंड माइनस का ट्वाइस ऑफ A, और इंटू कितना आ गया, ये V की पावर 3, और ये मेरे पास कितना आया, V माइनस B आ गया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, ठीक है। अब एक काम कर रहे हैं, P तो कांस्टेंट है तो P को उठा सकता हूँ मैं यहाँ से, एक, हाँ ये देखो ये मेरे पास क्या है, P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर है, ये भी P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर है, and from this equation what we have this P plus A upon V square is equal to RT अपॉन कितना आ जाएगा, ये V माइनस B आ जाएगा। आप इसके ठीक सामने लिखना, सिंस वी नो P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इज इक्वल टू RT अपॉन V माइनस B, तो इसको यहाँ से उठाओ और इधर रखो। एक चीज़ और, ये पूरा जो डेरिवेशन हो रहा है ना केस सेकंड में, इसको आप जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करना, थोड़ा सा आप आगे पीछे जाओगे ना तो फंस जाओगे, तो इससे अच्छा ये है जो स्टेप है उनको याद कर लो, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो, ताकि एग्जाम में आप जल्दी कर पाओ ना,
ठीक है, अपने डेरिवेशन करना है वहाँ पर, ओके, फिक्स टाइम है एक क्वेश्चन को करने के लिए और उसी में उलझे रह गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एक काम करना है, सबसे सिंपल तरीका क्या रहता है, जैसे जैसे स्टेप मैं अपना रहा हूँ वैसे वैसे आप भी अपनाते रहना। तो क्या करना है आपको, यहाँ से इसको उठा के इधर पुट कर देना है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये पार्शियल v अपॉन पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर एंड दिस इज इक्वल टू r, और ये नीचे कितना आ गया, इसके जो कितना आ जाएगा RT अपॉन दिस इज v माइनस का b और माइनस का ट्वाइस ऑफ a अपॉन कितना आ गया, ये v की पावर 3 एंड दिस इज v माइनस b, ऐसा कुछ आया। Now on further solving what we have, this is partial v upon partial t at constant pressure, this is equal to, ये r तो ऐसे रहा अपॉन, दोनों ओर से एक काम कर रहा हूँ मैं, 1/v माइनस b कॉमन ले रहा हूँ, अंदर कितना बच जाएगा, ये RT बच जाएगा, ये तो कॉमन आ गया, एंड माइनस का दिस इज ट्वाइस ऑफ a अपॉन कितना आया v की पावर 3, 1 अपॉन ले रखा है यानी 1 अपॉन v माइनस बी ले, तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, v माइनस बी का होल स्क्वायर एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, ये ऊपर जाएगा तो r के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो दिस इज पार्शियल v अपॉन कितना आया, पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज इक्वल टू r इंटू v माइनस का b एंड अपॉन में आ गया मेरे पास क्या, ये दिस इज RT एंड माइनस का ट्वाइस ऑफ a अपॉन कितना आया, v की पावर 3, ये v माइनस बी का होल स्क्वायर, ओपन कर दो इसको तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, v स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ v b आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखो थोड़ा सा एक स्टेप और यहाँ पर आ सकते हैं, तो दिस इज पार्शियल v अपॉन पार्शियल t एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड दिस इज r और दिस इज v माइनस का b और अपॉन में कितना आ गया, ये है मेरे पास क्या, RT एंड माइनस का ट्वाइस ऑफ a अपॉन कितना आया, v की पावर 3। देखो यहाँ से v स्क्वायर बाहर निकल के आ गया, v स्क्वायर बाहर निकला, अंदर कितना बच गया, 1 प्लस b स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, ठीक है, क्योंकि एक अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर लगाने वाला हूँ तो मुझे v स्क्वायर बाहर लेना पड़ेगा, तो v स्क्वायर बाहर लिया मैंने, ये क्या आ गया मेरे पास, b स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ vb अपॉन कितना आया, v स्क्वायर आया एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। देखो इस v से ये v कैंसिल, तो यहाँ सिर्फ क्या बचा मेरे पास, v बचा, यानी 2b अपॉन v बचा, ठीक है, 2b अपॉन v बचा। अब देखो अप्रोक्सीमेशन कितना सुंदर है, अप्रोक्सीमेशन सुनो, सिंस वी नो दिस v इज दिस b इज वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू v, अगर मैं b स्क्वायर करूंगा तो और छोटा हो जाएगा, अगर v स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो और छोटा हो जाएगा, तो ये जो टर्म है यहाँ पर दूसरा वाला ये क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर भी सेम है, v इज वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू v, तो दिस b अपॉन v is also very small, it mean we can neglect these two term, neglecting these two term in bracket, ऐसा आप लिख भी सकते हो या दिमाग में सोच भी सकते हो, तो लिख दो यहाँ पर on neglecting this, और neglect क्यों किया, because this b is very small in compare to v। तो अगर ऐसा है तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, using approximation या बोल सकते हैं neglecting, लिख ही लो यार, क्या आ जाएगा, neglecting b अपॉन v स्क्वायर एंड 2b अपॉन v, बिकॉज v इज ग्रेटर देन b, जो v है वो b से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये दो टर्म क्या हो जाएंगे, नेग्लिजिबल होंगे। तो यहाँ से मेरे पास नाउ जो मेरे पास पार्शियल v अपॉन पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर निकल के आया, वो कितना आ गया, दिस इज r इंटू v माइनस का b एंड दिस इज RT। अब देखो ये v स्क्वायर है तो v स्क्वायर से ये v क्यूब, एक 3 बार कैंसिल, एक बचा सिर्फ यहाँ पर, तो कितना आएगा, ये माइनस का ट्वाइस ऑफ a अपॉन कितना आया, b आया। ये समझ में आया ना, यहाँ पर क्या हुआ, और यहाँ सिर्फ 1 बचा तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया, और बाकी दो क्या हो गए, नेग्लेक्ट हो गए। ठीक है, तो ये मेरे पास बच गया। अब यहाँ देखो, यहाँ मुझे t भी चाहिए, तो t से मल्टीप्लाई कर दो, फिर क्या दिक्कत है, मल्टीप्लाइंग बाई t, तो t से मल्टीप्लाई किया तो t इंटू पार्शियल v अपॉन पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस विल बी इक्वल टू दिस इज RT और इंटू कितना आया, ये v माइनस b आया। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, नीचे से RT कॉमन ले रहा हूँ ताकि मैं बाइनोमियल लगा सकूँ यहाँ पर, ठीक है, RT कॉमन लिया और अंदर कितना बच गया, 1 माइनस का ट्वाइस ऑफ a अपॉन VRT बच गया एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, बिकॉज यहाँ पर तो RT था नहीं, तो RT बाहर लिया तो यहाँ पर RT से डिवाइड हो जाएगा। देखो RT से RT क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज t इंटू पार्शियल v अपॉन कितना आया, पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस विल बी इक्वल टू, इसको ऊपर ले आओ, जो नीचे है ना उसको ऊपर ले आओ, तो उसका पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो मेरे पास कितना है, ये v माइनस का b और इंटू कितना है, 1 माइनस का
ट्वाइस ऑफ ए एंड दिस इज वी आर टी, और इसकी पावर कितना आया -1 आया। ठीक है, अब देखो अगेन दिस ए इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू वी एंड दिस होल टर्म इज वेरी वेरी स्मॉल। तो यूजिंग बाइनोमियल, अगर ये टर्म क्या हो बहुत छोटा हो तो बाइनोमियल के अनुसार जो यहाँ पर नेगेटिव है ना उसको इधर खिसका देते हैं हम। वैसे तो पूरी बाइनोमियल थ्योरम होती है, उसको हम पूरा नहीं लगा रहे हैं, उस पूरे एक्सपेंशन को नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ 2 टर्म ले रहे हैं, पहला टर्म 1 वाला, दूसरा टर्म पावर 1 वाला। ठीक है, 2 टर्म लेंगे तो ये जो माइनस साइन है इधर पर आ जाता है, माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर टी इक्वल टू कितना आ गया, वैसे इसको याद नहीं, ऐसे याद नहीं करते, उसका पूरा क्या होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। पूरा एक्सपेंशन नहीं लिख के सिर्फ पहले के 2 टर्म लिख रहे हैं, पहले के 2 टर्म क्यों लिख रहे हैं, फिर उसके बाद आता है स्क्वायर आता है, फिर क्यूब आता है, फिर पावर 4 आती है। तो जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये जो चीज़ है और छोटी होती जाएगी, तो उनको हम क्या कर देंगे नेग्लेक्टिंग कर देंगे। तो यूजिंग बाइनोमियल एंड नेग्लेक्टिंग हायर टर्म, यूजिंग बाइनोमियल एंड नेग्लेक्टिंग हायर टर्म, नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स, जो हायर टर्म्स हैं उनको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, t इंटू पार्शल वी अपॉन पार्शल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस विल बी इक्वल टू v माइनस का b, और बाइनोमियल लगाने के बाद ये माइनस साइन इधर खिसक जाता है। ठीक है, तो 1 प्लस तो कितना आ गया ये ट्वाइस ऑफ a अपॉन वी आर टी। ऐसा तब करेंगे जब दिस क्वांटिटी इज वेरी वेरी स्मॉल, जो माइनस के बाद जो चीज़ है ना अगर वो बहुत छोटी हो तब ऐसा हम कर सकते हैं, अगर छोटी नहीं है तब नहीं करेंगे। ओके, हाँ अभी छोटी है तो हम कर सकते हैं ऐसा। छोटी क्यों है, बिकॉज ए बहुत छोटा है, लेकिन फिर v से डिवाइड कर दिया, r से डिवाइड कर दिया, t से डिवाइड कर दिया तो और छोटा हो गया। ठीक ना, अब क्या करो, सीधे अंदर मल्टीप्लाई करो। फिर मुझे यहाँ मिटाने पड़ेंगे कुछ चीज़ें, ये मिटा दूँ मैं, ये तो मुझे चाहिए, ये मिटा रहा हूँ ऊपर वाला में। देखो ये अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया ये t इंटू पार्शल v अपॉन पार्शल t एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस विल बी इक्वल टू v से अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया ये v एंड प्लस का दिस इज ट्वाइस ऑफ ए भी आएगा, और एक v नीचे भी है उधर, तो उस v से ये ऊपर वाला v कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया ये 2a अपॉन आर टी आ गया, सिंपल 2a अपॉन आर टी, एक स्टेप शॉर्ट कर दिया। ठीक है मैंने 2a अपॉन आर टी, फिर माइनस का कितना आ जाएगा b आ जाएगा, और फिर प्लस का कितना आ जाएगा 2ab, सॉरी माइनस का दिस इज ट्वाइस ऑफ ab अपॉन कितना आ गया ये वी आर टी आ गया। अगेन आप यहाँ पर देखो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ये चीज क्या है मेरे पास, a कांस्टेंट, सॉरी a इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू v, b इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू v, तो a इंटू b इज अगेन वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू v एंड डिवाइडेड बाई v, तो दिस टर्म इज बिकम वेरी वेरी स्मॉल, सो वी कैन नेग्लेक्ट इट। इसे हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेग्लेजिबल जो हो रहे हैं याद रखना, बहुत सारे नेग्लेक्ट आ गया इधर पर, ऐसा ना हो कि पूरा चैप्टर ही नेग्लेक्ट हो जाए दिमाग से, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान देना कैसे हो रहे हैं। तो दिस टर्म इज नेग्लेक्टेड, तो अगर ये टर्म नेग्लेक्ट हो गया तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पर, जो बचा लिख दो, इस v को इधर ले आओ, तो मैं क्योंकि यहाँ v माइनस चाहिए मेरे को, तो कितना आ गया ये t इंटू पार्शल v अपॉन पार्शल t एट कांस्टेंट प्रेशर एंड माइनस का v, एंड दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a अपॉन कितना आया आर टी एंड माइनस b। अब ये चीज निकल गई, तो दिस टर्म विल बी इक्वल टू दिस। नाउ इक्वेशन 4 बिकम, नाउ इक्वेशन 4 बिकम्स, इक्वेशन 4 क्या बन जाएगी, तो यहाँ से मेरे पास म्यू इज इक्वल टू पार्शल टी अपॉन पार्शल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी, दिस इज इक्वल टू 1/cp, और ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया ट्वाइस ऑफ a अपॉन आर टी, और माइनस कितना आया b आया। ठीक है, ये बात समझ में आई ना, इसे मिटा रहा हूँ मैं, आप मिटा दो इसको मैं। अब इसको ध्यान से देखो, देखो ये मेरे पास क्या है, दिस इज माई क्या निकल के आया, जूल थॉमसन कोफिशिएंट इन केस ऑफ रियल गैस। ये भी पूछा जाता है कि ड्राइव द जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर रियल गैस। ओके, और ये पूछा जाएगा ऐसे किसमें, जैम में भी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए होंगे और पूछा जाएगा फॉलोइंग में से जूल थॉमसन कोफिशिएंट कौन सा है, किसके लिए, रियल गैस के लिए। अगर आइडियल गैस के लिए पूछेगा तो सीधे से 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसको देखो, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ये मुझे क्या बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है, मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा है ना सब सशब्द हो जाएगा।
सिर्फ इस इक्वेशन से, मतलब सब कुछ फील आ जाएगी। अगर आपको अभी तक लग रहा हो क्या हो रहा है ये, अगर सच बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर आप ध्यान दो, इसके नीचे को ध्यान दो ना, सब कुछ समझ में आ जाना है। देखो ध्यान से देखो, ये चीज मेरे पास क्या है, इस चीज को ध्यान से देखो, पहले इसको ध्यान से देखो, जो इधर है ये मेरे पास क्या है, डीपी है इधर। आप मुझे यहाँ पर सिर्फ इतना बता दो कि जो मेरा ये डीपी होगा, ये डीपी ये कैसा होगा, जूल थॉमसन एक्सपेंशन में जो डीपी होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव या फिर जीरो। डीपी का मतलब चेंज इन प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ, दिस डीपी चेंज इन प्रेशर कैसा होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। देखो जीरो तो मत ही बोलना, मैंने फर्स्ट में कहा है कि हम प्रेशर लगा रहे हैं एट, हम मेंटेनिंग प्रेशर एज ए कांस्टेंट। एक साइड की बात हो रही है, लेकिन दूसरी साइड तो गैस का प्रेशर चेंज हो रहा है ना, तो चेंज इन प्रेशर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, प्रेशर कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, गैस कहां से कहां की ओर जा रही है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर, लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर की ओर, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर, यानी प्रेशर क्या हो रहा है यहाँ पर गैस का, कम हो रहा है। इसका मतलब दिस डीपी इज नेगेटिव, जो डीपी है मेरा वो कैसा होगा, बाय डिफॉल्ट नेगेटिव होगा, तभी तो क्या होगा, जूल थॉमसन एक्सपेंशन होगा। अब इसको ध्यान में रख के चलो, अब जो इन्फॉर्मेशन निकलने वाली है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो केस फर्स्ट, चलो इसमें इसको कुछ इक्वेशन बोल दो, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 4 हो गया था, इसको 5 बोल दो, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 5, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है हमारे पास, केस फर्स्ट कुछ ऐसा है कि जो मेरे पास 2a/RT है, देखो इसी बात पर डिपेंड करेगा इसका नेगेटिव और पॉजिटिव होना, किस बात पर डिपेंड करेगा, जो ब्रैकेट के अंदर है। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो ब्रैकेट के अंदर 2a/RT है ये क्या है, ग्रेटर देन b है, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, और करके लिखो, एक काम करो इस b को नीचे लाओ, इस t को जल ले आओ, तो कितना हो गया ये 2a/RB इज ग्रेटर देन t, ऐसा हमने अज्यूम कर दिया कि 2a/RB क्या है, t से बड़ा है। तब उस केस में जब मेरे पास 2a/RT क्या है, t से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरे पास पार्शियल t अपॉन पार्शियल p एट कांस्टेंट एंथैल्पी है, ये कैसा होगा बताओ, ये बड़ा है और ये छोटा है, देन दिस विल बी पॉजिटिव। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा नहीं होगा। देखो ये कंडीशन कह रही है ये पूरी चीज ये कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, लेकिन बट जो मेरे पास dp है वो हमेशा से कैसा है, नेगेटिव है, पहले ही नेगेटिव है, dp इक्वल टू क्या है, हमेशा से नेगेटिव है, यानी ये नेगेटिव है, लेकिन इसने पूरे ने क्या होना है, पॉजिटिव होना है। इस पूरे को पॉजिटिव करने के लिए जबरदस्ती जो dt है उसको कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, होना पड़ेगा, आंसर है हाँ जी होना पड़ेगा। तो बट dp इक्वल टू नेगेटिव, सो दिस dt इज ऑल्सो नेगेटिव, तभी तो नेगेटिव पॉजिटिव निकल के आएगा। अब अगर dt नेगेटिव है तो dt नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, कूलिंग हुई नहीं हुई, आंसर है हाँ जी हुई। अब देखो अगर जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर की वैल्यू, गैस के टेम्परेचर की वैल्यू 2b/RB से ज्यादा होगी, 2b/RB से ज्यादा होगी, तब वहां पर कूलिंग होगी। तो कूलिंग कंडीशन समझ में आ गई। कूलिंग कब होगी, जब उस गैस का टेम्परेचर कितना होगा, 2b/RB से ज्यादा होगा, और हम जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में गैस को हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर ले जाएंगे, फ्लो कराएंगे, किससे पास कराएंगे, किसी एक पोरस प्लग से पास कराएंगे, तब वहां पर हमें कूलिंग देखने को मिलेगी। ओके, ये बात समझ में आई। नाउ नेक्स्ट केस देखो, केस सेकंड में क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है उसको ग्रेटर मान लेंगे, यानी केस सेकंड क्या है मेरे पास, जो मेरे पास 2a/RT है, दिस इज लेस देन, ग्रेटर तो हो गया, लेस देन b बोल दो, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2a/RB इज लेस देन t, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, इन दिस केस दिस पार्शियल t अपॉन पार्शियल p एट कांस्टेंट एंथैल्पी इज नेगेटिव। ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये बड़ा है ये छोटा है तो उसने कैसा आना है, नेगेटिव आना है। इफ दिस थिंग इज नेगेटिव, बट अगेन वही चीज, बट हमें क्या पता है जो dp है वो तो पहले से ही क्या है, नेगेटिव है। dp इज नेगेटिव, अगर ये पूरा टर्म नेगेटिव करना है, dp नेगेटिव है पहले से पता है, तो dt ने कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, सो dt विल बी पॉजिटिव। जो dt होगा मेरा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। dt पॉजिटिव होने का मतलब चेंज इन टेम्परेचर कैसा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर हीटिंग हो रही है, तो हीटिंग टेक प्लेस, तो यहाँ पर क्या हो रही है, हीटिंग हो रही है। अब देखो कितनी खूबसूरत बात है, जूल थॉमसन एक्सपेंशन हो रहा है और गैस का टेम्परेचर क्या है, 2b/RB से ज्यादा है। ओह सही लिखा,
हाँ क्या है मेरे पास, गैस का टेम्परेचर 2B अपॉन, यहाँ मैंने उल्टा बोल दिया, गैस का टेम्परेचर यहाँ पर 2B अपॉन RB से कम होगा और यहाँ पर गैस का टेम्परेचर 2B अपॉन RB से ज़्यादा होगा। T इज ग्रेटर देन 2B अपॉन RB और यहाँ पर क्या होगा, T इज लेस देन 2B अपॉन RB। ये तो समझ लो ना आप, हो सकता है मेरा थोड़ा वर्ड फिसल गए हों, तो फिसलन को संभालते हुए आप अपना ज्ञान लगाना, बोल सकते हो अपनी बुद्धि लगा के इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करना है कि जब क्या होगा, टेम्परेचर 2B अपॉन RB से कम होगा तब वहाँ पर क्या होगी, कूलिंग होगी। अगर टेम्परेचर 2B अपॉन RB से ज़्यादा होगा तब वहाँ पर क्या होगी, हीटिंग होगी। ठीक है, आई बात समझ में। नाउ थर्ड केस देखो, थर्ड केस में क्या बोल रहे हैं हम, केस थर्ड क्या हो जाएगा, जब बराबर होगा यानी 2A अपॉन RB इज इक्वल टू T। थर्ड केस क्या हो जाएगा, 2A अपॉन RB इज इक्वल टू T। देखो अगर ये T होगा तो इस केस में क्या आ जाएगा बताओ, ये दो बराबर हैं तो इसका मतलब दिस थिंग विल बी इक्वल टू 0 यानी पार्शियल T अपॉन पार्शियल P एट कांस्टेंट एंथैल्पी दिस इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं तो यहाँ पर क्या हुई, हीटिंग हुई और ना ही कूलिंग हुई, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज आया ही नहीं, यानी dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फॉर दिस केस dt विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज dp तो नेगेटिव है ना, dp की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन 0 कौन सा होगा, ऊपर वाला, तो dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा। अगर यहाँ पर टेम्परेचर में किसी भी चेंज नहीं आया यानी वहाँ पर ना तो हीटिंग हुई है और ना ही कूलिंग हुई है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है लास्ट वाले से, इस टेम्परेचर को, दिस टेम्परेचर T 2A अपॉन RB, अगर टेम्परेचर की वैल्यू इससे ज़्यादा है, किसी गैस के टेम्परेचर की वैल्यू इससे ज़्यादा है और वो जूल थॉमसन एक्सपेंशन में है तो वहाँ पर क्या होगी, हीटिंग होगी। ठीक है, और वहीं अगर टेम्परेचर की वैल्यू 2A अपॉन RB से कम है और वो गैस जूल थॉमसन एक्सपेंशन में है, यहाँ पे जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट को ओबे कर रही है, यहाँ पे वहाँ पर जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट हो रहा है उस गैस के साथ, तो वहाँ पर क्या होगी, कूलिंग होगी। यानी इस टेम्परेचर के नीचे कूलिंग, इस टेम्परेचर के ऊपर हीटिंग। इस टेम्परेचर को एक और नाम बोलते हैं क्या, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। यही पूछा जाता है कि टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन फाइंड करो, तो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, दिस टेम्परेचर फॉर देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर इन जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन रिप्रेजेंटेड बाय TI। तो TI इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, 2A अपॉन RB आ जाएगा। तो अगर मैं ये बोलूँ, मेरे पास यहाँ पर लाइन खींचूँ और ये बोलूँ, ये मेरे पास क्या है, TI है। अगर मेरे पास जो टेम्परेचर है वो क्या है, लेस देन TI है, कुछ ऐसा है, दिस TI इज ग्रेटर देन T, यहाँ बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ गैस इज लेस देन TI, देन क्या होगी, यहाँ पर कूलिंग होगी, देन यहाँ पर क्या होगी, कूलिंग होगी। अगर उल्टा है कि दिस TI इज लेस देन T है तो यहाँ क्या होगी, हीटिंग होगी, और यहाँ पर बीच में क्या होगा, TI पर किसी भी टाइप के टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो दिस इज अवर ऑल अबाउट जूल थॉमसन एक्सपेंशन या जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, या बोल सकते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट, या बोल सकते हैं आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस। आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर में चेंज इसके अकॉर्डिंग आएगा, या बोल सकते हैं जूल कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग आएगा। अब यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको कितनी खूबसूरत चीज़ है ये जूल थॉमसन। यानी क्वेश्चन नंबर 5, अगर जूल थॉमसन कोफिशिएंट मेरे को पता है रियल गैस के लिए, तब वो रियल गैस में कब टेम्परेचर में चेंज आएगा, और बोल सकते हैं कब कूलिंग होगी और कब हीटिंग होगी और कब कुछ नहीं होगा, तब हम क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम क्या कर सकते हैं इस कोफिशिएंट की वजह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इस कोफिशिएंट की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट एक कोफिशिएंट होने वाला है, तभी एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सीधे पूछा जाता है। और ये 3 केस पूछेंगे। देखो यहाँ पर कंफ्यूजन होने की क्या है, पूरी आशंका है। ये बात समझ में आ रही है आपको, कंफ्यूजन होने की पूरी आशंका है। और डेल्टा P नेगेटिव होगा, ये ध्यान में रहना चाहिए। जब नेगेटिव होगा तभी तो गैस लेफ्ट से राइट की ओर जाएगी, नहीं तो कैसे जा पाएगी। ठीक है, उस चैम्बर की बात हो रही है जिस चैम्बर में हमारे क्या हो रहा है, जूल थॉमसन एक्सपेंशन हो रहा है। और इस नेगेटिव को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर क्या करना है, कमेंट करना है कि कब कूलिंग होगी और कब हीटिंग होगी। ठीक,
ओके, एक बार उसको अपने मन में चिंतन करना और खुद अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करना और आपको ये बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये पूरा लेक्चर किस पर बेस्ड था हमारा? वैसे तो पूरा 3 स्टेप में डालूंगा मैं, रिकॉर्ड मैंने एक ही दिन कर दिया है, मतलब एक ही बार में कर दिया है और डालूंगा अलग अलग करके। आई थिंक बहुत लंबी वीडियो बन गई है, हो गया होगा ना, 1-1.5 घंटा तो हो ही गया होगा। ठीक है, फिर अभी के लिए मिला लेते हैं आपसे। और हाँ, आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि इतनी मेहनत से आपके लिए लेक्चर सीरीज बनाई जा रही है। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।